मूवी की शुरुआत होती है तो हम एक किलर को देखते हैं जिसका नाम चार्ली स्ले था। वो पुलिस से बचकर भाग रहा था। ऑफिसर उसे बहुत बार शूट करने की कोशिश करता है और उसका फ्रेंड ये सब देखकर यहाँ से भाग जाता है और वो चार्ल्स छुपने के लिए एक टॉय शॉप में चला जाता है और ऑफिसर उसे फिर से शूट कर देता है। चार्ल्स ये बात समझ गया था कि वो मरने वाला है। वो कुछ डॉल्स पर जाकर गिर जाता है। ये गुड गाइज डॉल्स थे। चार्ल्स एक ब्लैक मैजिक को जानता था जिसे वुडू मैजिक बोला जाता है, जिससे इंसान अपनी सोल किसी भी चीज में ट्रांसफर कर सकता है। अब वो एक डॉल पर हाथ रख के मैजिक को परफॉर्म करता है अपनी सोल को उसमें ट्रांसफर करने के लिए, जिससे वहाँ पर तूफान आ जाता है। अब उस टॉय शॉप पर बिजली गिरती है जिससे वो सारी दुकान तबाह हो जाती है, लेकिन वो ऑफिसर इस ब्लास्ट में बच जाता है। अब वो चार्ल्स की बॉडी को भी वहाँ पर देखता है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एंडी था। एंडी का आज बर्थडे था। वो अपनी मॉम्स के साथ गिफ्ट्स को खोलता है, लेकिन वो थोड़ा उदास था क्योंकि उसे गुड गाय डॉल चाहिए थी। एंडी की मॉम की फ्रेंड उसे बताती है कि एक आदमी गुड गाय डॉल को बहुत कम कीमत में बेच रहा है और एंडी की मॉम जाकर उस डॉल को खरीद लेती है। एंडी की मॉम जब ये डॉल लाकर एंडी को देती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और ये डॉल एंडी को अपना नाम चिकी बताता है। और अब एंडी की मॉम को नाइट शिफ्ट के लिए जाना था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को अपने बेटे के पास छोड़कर चली जाती है। एंडी रात को टीवी देख रहा होता है, तभी उसकी मॉम की फ्रेंड उसे जाकर सोने का बोलती है और टीवी को भी ऑफ कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीवी ऑन था और चिकी उसके सामने बैठा था। अब उसकी मॉम की फ्रेंड सोचती है कि ये सब एंडी ने किया था और अब एंडी के सो जाने के बाद अब चिकी एंडी की मॉम के फ्रेंड को एक हैमर मारता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाती है। वो नीचे आकर एक कार पर गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जब एंडी की मॉम घर पर आती है तो वो घर के बाहर एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां और बहुत से लोगों को देखती है। वो डर जाती है और जल्दी से जाकर एंडी से मिलती है। अब एंडी की मॉम उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है जिसने चार्ल्स को मारा था, लेकिन अब सब लोग एंडी पर शक कर रहे थे। तभी एंडी डॉल्स के पाँव के फुटप्रिंट वहाँ पर देखता है और अब एंडी सबको बताता है कि चिकी डॉल ने ही मॉम की फ्रेंड को मारा है। अब एंडी अपनी मॉम को बताता है कि चिकी उससे बातें करता है और उसने अपना रियल नेम चार्ल्स रे बताया है। अब एंडी की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब एंडी की मॉम उसे स्कूल छोड़ने जाती है तो एंडी स्कूल नहीं जाता। वो चिकी के साथ कहीं और चला जाता है और वो ये सब कुछ चिकी के कहने पर कर रहा था। चिकी एंडी को अपने फ्रेंड के घर के पास लाया था जो उसे छोड़कर उस रात वहाँ से भागा था। अब वो शायद उससे बदला लेने आया था। चिकी अपनी फ्रेंड के घर जाकर गैस स्टोव को ऑन कर देता है। तभी उसके फ्रेंड को किचन से कोई साउंड सुनाई देता है। वो किचन का डोर खोलकर गन से शूट कर देता है जिससे पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है और उसका फ्रेंड भी मारा जाता है और इसका इल्जाम फिर से एंडी पर आता है। लेकिन एंडी अब भी सबको यही बता रहा था कि ये सब कुछ चिकी ने किया है, लेकिन एंडी पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। अब एंडी को कुछ दिन के लिए साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। अब एंडी की मॉम जब घर पर आती है तो वो देखती है कि चिकी डॉल की बैटरी तो उसमें है ही नहीं। वो इतने दिनों से बगैर बैटरी के चल रहा था। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो चिकी के पास जाती है और उसे बोलने के लिए कहती है। पहले तो चिकी बोलता नहीं है, लेकिन फिर एकदम से वो उसके ऊपर हमला कर देता है। अब एंड्रयू की मॉम भागकर उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरा बेटा सच बोल रहा था, जो भी किया है चिकी डॉल ने किया है। चिकी डॉल जिंदा है और वो ये सब कुछ खुद कर रहा है। अब वो उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे उन्होंने ये डॉल लिया था। वो इन्हें बताता है कि इसने ये डॉल एक टॉय शॉप से चोरी की थी जो कि जल रही थी। इन बातों के बाद शायद सारी बात पुलिस ऑफिसर को समझ आ गई थी। वो एंडी की मॉम को बताता है कि उसने इसी शॉप में एक किलर को मारा था जिसका नाम चार्ल्स रे था। और जब पुलिस ऑफिसर अपनी कार में बैठा हुआ था तो चिकी भी इसकी कार में बैठकर इस पर हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से ऑफिसर की कार पलट जाती है, लेकिन वो चिकी को शूट कर देता है जिससे चिकी इंजर्ड हो जाता है। अब अगले दिन चिकी अपने मास्टर के पास जाता है जिससे उसने वुडू मैजिक सीखा था। वो उसे कहता है कि उसे लगा कि इसके बाद मुझे कोई हर्ट नहीं करेगा, लेकिन कल रात जो बुलेट लगी उसकी वजह से मुझे बहुत पेन हुआ। उसका मास्टर उसे बताता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन में बदल रहा है। जितना टाइम वो इस डॉल में रहेगा उतनी जल्दी वो ह्यूमन बनता जाएगा। वो अपने मास्टर से कहता है कि मैं सारी जिंदगी इस डॉल में नहीं रह सकता, वो इसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताए। लेकिन मास्टर उसे साफ मना कर देता है क्योंकि चार्ल्स रे यानी चिकी अब बहुत बुरा इंसान बन गया था। उसके मास्टर उसे इस काम से इनकार कर देते हैं
अब उसके मास्टर उसे बताते हैं कि सबसे पहले डॉल बनने के बाद तुमने अपनी सच्चाई जिस इंसान को बताई थी उसकी बॉडी में तुम्हें अपनी सोल को ट्रांसफर करना है, जो कि एंडी था। वो अपने मास्टर को नाइफ से स्टैब करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंडी की मॉम भी फौरन यहाँ पर आ जाती है और उस मास्टर से चिकी के बारे में पूछती है। अब वो मास्टर एंडी की मॉम को सब बता देता है और ये भी बता देता है कि चिकी को मारने के लिए उसके हार्ट पर किसी चीज से स्टैब करना पड़ेगा। और अब चिकी एंडी के पास आ गया था। एंडी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर एंडी के डॉक्टर भी आ जाते हैं, लेकिन चिकी एंडी के डॉक्टर को एक इलेक्ट्रिक शॉक से मार देता है। एंडी यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन चिकी भी उसके पीछे आ जाता है। वो इसको बेहोश कर अपने ब्लैक मैजिक को स्टार्ट करता है। तभी एंड्रयू की मॉम और वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चिकी को रोक देते हैं। चिकी एंड्रयू के मॉम के ऊपर भी अटैक करता है और पुलिस ऑफिसर की टांग में भी नाइफ को स्टैब कर देता है। तभी उसकी मॉम चिकी को एक चिमनी में बंद कर देती है और एंडी को वहाँ पर आग लगाने का बोलता है, लेकिन चिकी उससे बोलता है कि देखो हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन एंडी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे चिकी जलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो अब भी नहीं मरा था, वो इन पर दोबारा से हमला कर देता है। एंडी की मॉम उसको शूट करती है, जिसकी वजह से उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। अब सब लोग समझते हैं कि चिकी मर चुका है, लेकिन वो फिर से इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार ऑफिसर उसके हार्ट पर शूट करता है, जिसकी वजह से चिकी की मौत हो जाती है। फाइनली चिकी मर जाता है और इस फिल्म का पहला पार्ट यहीं पर एंड होता है। अब मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। अब हमें पता चलता है कि चिकी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। अब सिर्फ चिकी का जला हुआ सर ही बचा था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब उस सर को दोबारा से रीअसेंबल किया जाता है, वो भी एक टॉय कंपनी में, क्योंकि पिछली पार्ट में हुए सभी मर्डर एंड्रयू और एंड्रयू की मॉम के हिसाब से चिकी ने किए थे, जिस वजह से इस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इसी वजह से इनकी सेल्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था, क्योंकि इस कंपनी के सीईओ ने इस बात को प्रूव करना था कि चिकी डॉल में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एंड्रयू की मॉम को उन्होंने साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में डाल दिया था और इसकी चिकी वाली बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। एंड्रयू को भी उन्होंने एक हॉस्टल में छोड़ दिया है। अब इस कंपनी का ओनर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर डॉन को बनाया जा रहा था। जैसे ही टेक्नीशियन उसकी आंखों को फिक्स करता है, वो दूर जाकर गिरता है। उसे एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा होता है, वो वहीं पर ही मर जाता है। अब वो लोग उस चिकी डॉल को फेंक देते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से चिकी डॉल भी दोबारा जिंदा हो गया था। अब चिकी डॉल का बस एक मकसद था कि वो जल्दी से एंडी तक पहुंच जाए और उसकी बॉडी में अपनी सोल को ट्रांसफर कर दे। अब दूसरी साइड पर हम एंड्रयू को देखते हैं, जो अभी तक चिकी डॉल के बारे में कुछ भी नहीं भूला था। अब एंडी का इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए उसकी केयरटेकर एंडी को एक कपल को दे देती है। एंडी जब उस कपल के साथ उनके घर आता है तो उनकी बड़ी डॉटर काइल से मिलता है। वो लेडी एंडी को एक रूम में भेज देती है। एंडी जैसे ही रूम में आकर एक कबर्ड को खोलता है, वहाँ पर एक चिकी डॉल देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कपल उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो लेडी उस डॉल को बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिकी हॉस्टल में कॉल करके एंडी का एड्रेस जान लेता है। चिकी एंडी के घर पहुंच गया था, जहां पर उसे वो गुड गाय डॉल भी मिल जाती है। अब चिकी उस डॉल को तोड़कर वहीं एक गार्डन में छुपा देता है। अब चिकी ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो उस डॉल की जगह ले सके। अब वो एंडी के घर में आ गया था। एंडी अब उस डॉल को देखता है और अपना शक दूर करने के लिए उस डॉल की बैटरी चेक करता है। अब एंडी को यकीन हो जाता है कि ये एक नॉर्मल डॉल है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। अब उसके बाद जब एंडी रात को सो जाता है तो चिकी उसके हाथ और पाँव को बांध देता है, लेकिन एंडी यहाँ पर जाग जाता है। चिकी एंडी को कहता है कि वो इस बार उसे नहीं छोड़ेगा और वो यहाँ पर अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम वहाँ पर काइल आ जाती है और वो एंडी के हाथ पाँवों को खोल देती है। एंडी काइल को बताता है कि मुझे चिकी ने ढूंढ लिया है और सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अब भी चिकी वाली बात पर एंडी पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। अब उस लेडी का हस्बैंड चिकी डॉल को बेसमेंट में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब चिकी फिर से ये बात समझ गया था कि उसकी बॉडी फिर से ह्यूमन में बदल रही है। अगले दिन जब एंडी स्कूल जाता है तो चिकी भी उसके साथ उसके पीछे आ जाता है। वो उसका सारा होमवर्क खराब कर देता है, जिस पर उसकी टीचर उसको पनिश करती है और क्लास के बाद उसको रूम में बंद कर देती है। लेकिन एंडी वहाँ से भाग जाता है। जब टीचर वहाँ पर एंडी को चेक करने के लिए आती है तो चिकी डॉल उन पर हमला करके उनको मार देता है। अब वो उस लेडी और उसके हस्बैंड को घर आकर बताता है, जो उसे अपने साथ अपने घर लेके आए थे, कि चिकी ने फिर से उसका पीछा किया है
लेकिन इस बात पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। अब एंडी समझ गया था उसे खुद ही चक्की को मारना होगा। अब वो रात को कटर लेकर उसी बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर चक्की को बंद किया था। लेकिन चक्की एंडी पर बहुत बुरी तरह से अटैक कर देता है। ये आवाजें सुनकर उस लेडी का हस्बैंड भी वहां पर आ जाता है, लेकिन चक्की बड़ी चालाकी से उसको सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। अब वो लेडी भी वहां पर आ जाती है और अपने हस्बैंड की डेथ का जिम्मेदार एंड्रयू को ठहराती है और एंड्रयू को वहां से जाने का कहती है। इसके बाद एंडी को दोबारा से हॉस्टल भेज दिया जाता है, पर वो जाने से पहले काइल को चिक्की से बचने का कहता है। इसके बाद काइल झूला झूलती है, तभी उसका पाँव पुरानी डॉल के साथ टकराता है। जब वो उसे देखती है तो वो पुरानी डॉल को देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसे पता चलता है एंडी सब सच बोल रहा था। अब वो ये सब अपनी मॉम को बताने के लिए जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि चिक्की उसकी मॉम को पहले ही मार चुका था। इसके बाद वो काइल पर भी अटैक करता है और उसको अपने साथ एंडी के हॉस्टल जाने का बोलता है। लेकिन यहाँ पर काइल उसे रास्ते में मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब वो काइल को लेकर एंड्रयू के हॉस्टल पहुँच जाता है। वो आते ही यहाँ का फायर अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से सब बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। अब हॉस्टल वार्डन काइल को डांटती है, तभी चिक्की अचानक से इस हॉस्टल वार्डन के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और यहाँ से एंडी को अपने साथ लेकर एक पेपर ट्रक में बैठकर भाग जाता है। अब काइल भी उस ट्रक का पीछा करती है और उसको ओवरटेक कर रोक लेती है, लेकिन चिक्की एंडी को लेकर एक टॉय शॉप में चला जाता है जो कि गुड गर्ल डॉल को बनाती थी और काइल भी इन लोगों के पीछे आ जाती है। लेकिन चिक्की और एंडी काइल को नहीं मिलते। अब चिक्की एक बार फिर से एंड्रयू को बेहोश करके काला मैजिक स्टार्ट कर देता है। इस बार कोई भी चिक्की को यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, लेकिन तभी एंड्रयू अपनी आंखें खोल लेता है। लेकिन चिक्की अब भी उस डॉल की बॉडी में ही था। यहाँ पर चिक्की का कोई भी मैजिक काम नहीं करता। अब चिक्की को ये बात रियलाइज हो गई थी कि वो हमेशा के लिए इस बॉडी में स्टक हो गया है। लेकिन अब काइल भी एंडी तक पहुँच गई थी। अब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें एक रास्ता मिलता है, वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चिक्की भी उनके पीछे आ जाता है, लेकिन काइल वहाँ पर डोर को अचानक से बंद कर देती है और चिक्की का हाथ उस डोर में फंस जाता है। चिक्की अपना हाथ खींचकर अपने बाजू से अलग कर लेता है। अब चिक्की अपने उसी हाथ पर नाइफ बांध देता है। वहाँ एक वर्कर मशीन को ठीक करने के लिए आया था। चिक्की उसको भी इस नाइफ से स्टैब करके मार देता है और दूसरी तरफ काइल और एंडी चिक्की को मारने की कोशिश करते हैं। अब एंडी चिक्की को एक प्लास्टिक टब में डालकर उसके ऊपर पिघलते हुए प्लास्टिक के वॉल को खोल देता है और अब चिक्की की बॉडी भी मेल्ट हो जाती है। अब काइल एक गैस पाइप को चिक्की के मुंह में डाल देती है, जिससे उसका मुंह बहुत ज्यादा फूल जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। अब चिक्की यहाँ पर मर जाता है। काइल और एंडी इस फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं और सेकंड पार्ट मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। और अब यहाँ पर मैं चाइल्ड्स प्ले मूवी के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि गुड गाय बनाने वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था और अब इस फैक्ट्री को बंद करने की वजह हमें पता चलती है कि पहले और दूसरे पार्ट में हमने जो मर्डर देखे थे उसकी वजह से। इन मर्डर्स की वजह से चिक्की डॉल की बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी और अब इस कंपनी को दोबारा से रीओपन करके गुड गाय की दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया गया था। और अब हमें वही फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर चिक्की के सर को ब्लास्ट करके मारा गया था और अब इस फैक्ट्री में सफाई हो रही थी। अब हम देखते हैं कि यहीं पर चिक्की की बॉडी भी पड़ी हुई थी जिसमें से ब्लड आ रहा था और अब चिक्की का ब्लड डॉल बनाने वाली प्लास्टिक में मिल जाता है। अब इस मिक्सचर की वजह से हमें दिखाया जाता है कि चिक्की डॉल दोबारा से जिंदा हो गया है। अब इस कंपनी का मालिक बाकी स्टॉक होल्डर्स को इस बात का यकीन दिलाता है कि एंडी और उस किलर डॉल की कहानी पुरानी हो चुकी है और अब हमें इन डॉल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर फर्स्ट डॉल को बनाकर इस कंपनी के ओनर को गिफ्ट किया जाता है और अब हम सबको पता है ये डॉल कोई और नहीं बल्कि चिक्की है। अब इस कंपनी का ओनर इस डॉल को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब उस ओनर के घर में चिक्की डॉल रात को सभी टॉयज को ऑन कर देती है, जिससे ओनर बहुत ज्यादा डर जाता है और बाद में चिक्की उस ओनर को मार देता है। अब हम एंडी को देखते हैं जो कि 16 इयर्स का हो चुका है और अब उसको यहाँ पर एक मिलिट्री स्कूल में डाल दिया गया था, लेकिन चिक्की की हॉरर मेमोरीज अब भी उसके माइंड में थी। यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर उसे बताते हैं कि वो चिक्की की यादों को भूल जाए और अपने फ्यूचर पर फोकस करे। इसके बाद एंडी अपना हेयर कट करवाने आता है। यहाँ पर वो एक बच्चे से मिलता है जिसका नाम टाइलर था। टाइलर भी एंडी के स्कूल में ही था। एंडी जब अपना हेयर कट करवा रहा होता है तो टीवी में गुड गाय डॉल के ऐड को देखता है। अब टाइलर भी गुड गाय डॉल को देखकर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि बचपन में एंडी ने किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एंडी को अपने स्कूल में असम्बली में देखते हैं, जहाँ पर उसको एक लड़का बुली करता है क्योंकि वो यहाँ पर न्यू था
तभी वहाँ पर डिसेल्वा नाम की लड़की एंडी को उस लड़के से बचाती है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर को एक पैकेज एंडी के रूम तक पहुँचाने के लिए कहा जाता है, लेकिन टाइलर से वो रास्ते में घिर जाता है और यहाँ पर टाइलर को पता चलता है कि इसमें एक गुड गाय डॉल है, जिसे देखकर टाइलर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो एक अलग रूम में जाकर उस डॉल को ओपन करता है। तभी अचानक से डॉल बॉक्स से बाहर आ जाती है, लेकिन टाइलर इस बात से नहीं डरता। वो समझता है कि शायद ये कोई इम्प्रूव डॉल है और ये डॉल कोई और नहीं बल्कि चकी था। चकी फिर से उसे एंडी के बारे में पूछता है। तभी अचानक चकी ये बात सोचता है कि चकी अब एक न्यू बॉडी में है और उसने अपना नाम भी अभी तक किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, और रूल के हिसाब से जिस भी फर्स्ट पर्सन को वो अपनी आइडेंटिटी बताएगा उसके अंदर वो अपनी सोल को ट्रांसफर कर सकता है। और अब उसको शायद एंडी की जरूरत नहीं थी। अब वो टाइलर को अपना असल नाम चार्ल्स ले बताता है और चिकी यहाँ पर टाइलर को कहता है कि हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम हाइड एंड सोल है। और अब वो टाइलर पर अपना मैजिक करने वाला था। अब वो जैसे ही टाइलर पर अपना ब्लैक मैजिक स्टार्ट करता है, यहाँ पर कर्नल आ जाता है। वो टाइलर को टॉयज से खेलने से मना करता है और उसे उठाकर बास्केट में फेंक देता है। इसके बाद एंडी का फ्रेंड शाम को उसके रूम में आता है और उसको उस पैकेज के बारे में बताता है जो कि टाइलर को दिया गया था, लेकिन एंडी उसे बताता है कि उसे तो किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं मिला। और उसके बाद एंडी अपनी चीजों को वहाँ पर सेट करने में लग जाता है। यहाँ पर अचानक चकी एंडी के सामने आ जाता है जो कि एक नाइफ लेकर उसे डराता है। एंडी यहाँ पर बुरी तरह से डर जाता है। तभी वो चकी पर अपने जूते से हमला करता है। इसके बाद वही लड़का एंडी के रूम में आता है जो कि उसे बुली करता था। वो दोबारा से उसे बुली करके वहाँ से वो चिकी डॉल को उठाकर ले जाता है। लेकिन तभी रात को एंडी उसके रूम में जाकर चिकी डॉल को ढूंढता है क्योंकि वो उसको मारना चाहता था, लेकिन चकी वहाँ से भी भाग गया था। अब चकी टाइलर को ढूंढने जाता है जो कि उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लग जाता है। इससे पहले कि चकी टाइलर को पोजेस करता, वो डिसाइवा और उसके फ्रेंड को मिल जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से कर्नल भी आ जाता है। ये कर्नल से डरकर चिकी डॉल को वहीं पर फेंक के भाग जाते हैं। अब चकी कर्नल के सामने नाइफ लेके आ जाता है, जिसे देखकर कर्नल को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ एंडी टाइलर को समझाता है कि तुम्हें चिकी से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक किलर है। अब एंडी के स्कूल में एक एनुअल वॉर गेम स्टार्ट हुई थी जिसमें रेड और ब्लू टीम को आपस में कंपटीशन करना था और इनकी गन में असली बुलेट की बजाय नकली बुलेट यानी कि पेंट की बुलेट को डाला गया था। अब चकी फिर से टाइलर को ढूंढ लेता है और वो इसके साथ दोबारा से गेम खेलने का कहता है। अब टाइलर भी समझ गया था कि चकी एक किलर है। वो चिकी को स्टेप कर कर वहाँ से भाग जाता है। अब टाइलर ब्लू टीम यानी कि एंडी के पास पहुँच जाता है और चकी यहाँ पर डिसेल्वा को किडनैप कर लेता है और वॉकी टॉकी के जरिए ब्लू टीम से टाइलर को अपने पास भेजने का कहता है। अब एंडी टाइलर को लेकर चिकी की बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। एंडी जब टाइलर को चिकी के पास भेजता है तो टाइलर वहाँ से भाग जाता है और इधर टाइलर भागकर एक प्लेलैंड में आ गया था। वो यहाँ पहुंचकर यहाँ के सिक्योरिटी के पास जाता है। एंडी और डिसेल्वा भी उसका पीछा करते हुए सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर पहुंच के देखते हैं कि चिकी ऑलरेडी ही ऑफिसर को मार चुका था और अब यहाँ पर डिसेल्वा ऑफिसर की गन ले लेती है। अब चिकी टाइलर को गन पॉइंट पर एक राइड में ले जाता है। यहाँ पर एंडी और डिसेल्वा भी आ जाते हैं। चिकी उन पर फायर करता है और एक बुलेट डिसेल्वा के हैंड पर भी लग जाती है। वो गन एंडी को देकर उसे टाइलर को बचाने का बोलती है। अब टाइलर को पकड़ते हुए चिकी का फेस भी बुरी तरह से खराब हो जाता है। अब टाइलर अपने आप को बचाता हुआ ऊपर से नीचे गिर जाता है और गिरते साथ ही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर चिकी आकर उस पर अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है। अब एंडी उसके हाथ पर शूट करता है, लेकिन वो इससे भी नहीं रुकता और अपने मैजिक को कंटिन्यू रखता है। फिर एंडी उसके हार्ट पर शूट करता है, लेकिन चकी फिर भी नहीं मरता। चकी एंडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे उठाकर एक बहुत बड़े फैन में फेंक देता है, जिससे वो फटकर मर जाता है। वो एक बार फिर से मर जाता है। डिसेल्वा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।